बात की जाए, जैसे कि आज हम सबको पता है कि भगवान का जन्मदिन है। भगवान आज अवतरित हुए और जब भी ग्लोरिफिकेशन की बात की जाती है तो हमेशा कहा जाता है कि भगवान के भक्तों ने जैसे भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया। अगर हम भगवान के भक्तों की प्रार्थना बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनको उन भक्तों का स्मरण आएगा। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यस्य प्रभा प्रपवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्मनंतम निष्कलम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जिनकी प्रभा, यस्य प्रभा प्रपवतो जगदंड कोटि, जिसकी प्रभा ने, जिनकी अंग कांति ने इस पूरे सम्राट, इस पूरे ब्रह्मांड को घेर रखा, जिनकी शक्ति के द्वारा, जिनकी शक्तियां भगवान से दूरस्थ होते हुए भी एक्ट कर रही है। ये बहुत कमाल की बात है। जैसे उपनिषदों का एक श्लोक आता है, पराशर शक्ति विदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, कि भगवान की शक्तियां इतनी पावरफुल है कि अगर वो भगवान से दूर भी है तो भी एक्ट करे। ये महानता है भगवान की। और भगवान का जन्मदिन इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान का अवतरण इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसी जब कलयुग का प्रारंभ हुआ और परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में, मतलब इतनी अर्जेंसी थी भगवान के जन्म लीला को समझने की, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। ये भागवतम के प्रथम स्कंद का श्लोक है, प्रथम स्कंद के प्रथम चैप्टर का 12वां श्लोक। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतम पति देव क्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ऑल ब्लेसिंग अपॉन यू, कि शौनक ऋषि कह रहे कि आप पर कृपा हो, आप पर कृपा हो। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण का कारण जानते हैं। भगवान सात्वतम पति देवक्य वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, कि आप जानते हैं कि भगवान क्यों देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। आप जानते हैं, प्लीज आप हमें बता दीजिए ये रहस्य क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो शौनक आदि ऋषि ने ये क्वेश्चन रेस किया नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से। और ये क्वेश्चन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि शौनक आदि ऋषि आगे अपने इंक्वायरी में सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि जो कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम जब अवतरित हुए तो उन्होंने मनुष्य रूप में लीला की, प्रच्छन्न रूप में अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए उन्होंने मनुष्य रूप में ये लीला की, यहाँ पे आके, इस धरा पे आके। तो उसका कारण क्या था? और ये लीला, ये जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो लीला है, ये इतनी आनंदप्रद है, इतनी कल्याणकारी है कि सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान क्यों आए इस तरह धाम पे। और इस क्वेश्चन को सूत गोस्वामी और इसी जो मैं श्लोक बोल रहा था जिसमें वो कृष्ण बलराम के अवतरण की बात पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से, उसके तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं। शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत लोग हैं, आप सबने भगवद गीता पढ़ी है, आपने श्लोक भी सुना होगा कि बहुत लोग हैं जो भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पे पॉइंट रेज हो रहा था कि हम क्यों नहीं मानते कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो प्रभुपाद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इस दुनिया में हजारों लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य की तरह आए, कहते नहीं कहते। तो प्रभुपाद इसी श्लोक में कह रहे हैं कि क्योंकि जैसे देख रहे हैं कि शौनक आदि ऋषि भी कह रहे हैं कि भगवान ने प्रच्छन्न रूप में, घूय रूप में अपनी लीला को यहाँ पे किया, तो भगवान की इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो प्रयास नहीं करते भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को समझने का। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः तथा देहम च पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना, कि जो मेरे जन्म कर्म की लीलाओं को समझ जाता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो
जो लोग भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, वो भगवान की दिव्य प्रकृति को ना समझने के कारण पुनः इस जगत में आते रहते हैं, पुनः इस जगत में आते रहते हैं। और भगवत गीता में 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान खुद इसकी कह रहे हैं कि मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिथा। इससे पहले श्लोक आता है, भगवान कहते हैं अब जानंती माम मूढ़ा मानुषी मनुमाश्रितम, कि जो लोग मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं वो मूर्ख है, वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते, वो मेरी दिव्य प्रकृति नहीं जान पाते। और जो लोग मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते, मोग आशा, उनके द्वारा की गई इस जगत में सारी आशाएं निष्फल है। मोग आशा मोग कर्मणा, उनके द्वारा किया गया हर कर्म निष्फल है। मोग आशा मोग कर्मणा मोग ज्ञान विचेतसा, कि उनके द्वारा प्राप्त किया गया जो ज्ञान है उसका फल, उसका उद्देश्य बकवास है, बिल्कुल बकवास है। विचेतसा, हमेशा बिगड़ रहते। राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शिता, वो हमेशा एथिस्टिक। प्रभुपाद यहाँ पे जो आसुरिम जो शब्द है उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एथिस्ट है, जो भगवान की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाते, जो भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, उनके द्वारा किया गया हर कार्य निष्फल है। और वो सदा हमेशा के लिए, जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, वो हमेशा के लिए प्रकृति मोहिनीम, सदा इस प्रकृति को, इस माया के प्रति आकर्षित रहेंगे, कभी प्रयास नहीं करेंगे इससे बाहर निकलने। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद बार बार कहते हैं कि समझने का, आप भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस समझ पाए कि आप किस तरह यहाँ पे कार्य करें, किस तरह भगवान भक्तों को खुश करने की प्रयास कर रहे हैं, किस तरह भक्त भगवान को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिससे कि हम भगवान को कभी भी मनुष्य जान के उनके प्रति प्रार्थना करें और सदा उनके यशोगान में लगे। हरे कृष्ण।